Hello students and hello everyone. Welcome to all of you on Educulum. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करेंट कैरियर्स के बारे में। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आपके प्लेलिस्ट में पहले से लेक्चर्स एडेड है, प्लीज़ जाके आप सारे लेक्चर्स एक बार देख लें। ये सेशन हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जो कि है हमारा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं करेंट कैरियर्स के बारे में। इससे पहले सेशंस में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसके बाद करंट पे बात किया, रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा बात किया था हमने। आज के बाद में हम बात कर रहे हैं करंट कैरियर्स के बारे में। सो देखो बेसिकली करंट कैरियर्स होते हैं क्या, समझो। करंट कैरियर्स, ठीक है, जो करंट को प्रोड्यूस करे वो करंट कैरियर्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली करंट कैरियर्स है क्या, तो करंट कैरियर्स आर द चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल ही जब फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर से तो क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है, या तो वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होंगे या तो इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? चलो अब बात करते हैं करंट कैरियर्स अलग अलग टाइप ऑफ मेटल्स में। पहले हम बात करेंगे सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड में बताया, मान के चलो अभी एक हमारे पास में कंडक्टर है, ठीक है। तो इस कंडक्टर से मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से या मटेरियल से जो कि सॉलिड होगा, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो प्रोड्यूस होता है। ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, करंट कैरियर होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं लिक्विड में। देखो जैसे अब अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है, तो मान के चलो अगर अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होगा, हमको चार्ज को फ्लो करवाना है। बेटा ऐसा समझो कि जब तक चार्ज को फ्लो नहीं कराएंगे, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, इस बात को तो एकदम रट लो आप। जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा किसी भी एंगल से, इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं करेगा, प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं कि अगर इस फ्लूइड से हमको अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है, ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स को मूव करवाना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर इस फ्लूइड से जब हम इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को मूव करवाते हैं, क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं या फ्लो करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस फ्लूइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। करंट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। चलो फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, फिर हम बात करते हैं गैसेस में, ठीक है। तो अपन गैसेस में कैसे, मतलब गैसेस में क्या मतलब कैसे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। देखो गैसेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसमें या तो पॉजिटिव आयन या फिर कोई इलेक्ट्रॉन, या कहने का मतलब है कि या तो पॉजिटिव आयन जैसे कि He2+ होता है हीलियम गैस, ठीक है, तो या तो इसको फ्लो करवाएंगे, ठीक है, या तो ये फ्लो करेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, फ्लो करेगा। तो He2+ आयन करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि हमें किसी भी तरीके से जो चार्जेस जो करंट कैरियर्स है उसको फ्लो करवाना है, ठीक है। तो गैसेस में पॉजिटिव आयंस या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लिक्विड में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आयंस मूव करेंगे, और सॉलिड में क्या मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना। अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में ये अपन के पास में करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है पहले समझो। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप पूछोगे सर कैसे, देखो अगर ये करंट कैरियर्स मूव हो रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, करंट कैरियर्स विच फ्लो इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, फ्लो क्या मतलब होता है, मूव करना, फ्लो, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर हमें इस चार्ज पार्टिकल को फ्लो करवाना है तो ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कैसे करेगा, क्या अपने मन से करेगा क्या,
नहीं, अपने मन से फ्लो नहीं करेगा, इसको फ्लो करवाना पड़ता है। फ्लो क्या होता है, इसको करवाना होता है, और फ्लो करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो, और फ्लो करता क्यों है, देखो फ्लो करने का रीज़न ये है कि अगर कहीं पे सपोज हम ऐसे समझते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर है, कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर है और कहीं पे वाटर नहीं है, तो क्या होता है, वाटर के हम बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है, होता कैसे है, दो अपने पास में बॉटल है, एक खाली है और एक भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, भरे हुए बॉटल को कनेक्ट करते हैं खाली बॉटल से, तो क्या होगा कि जो वहाँ पे खाली बोतल है वहाँ पे पानी स्टार्ट हो जाएगा आना वाया द पाइप भरे हुए बोतल से। ये क्यों होता है कि देखो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोई चीज़ होता है और जहाँ पे नहीं है, अगर स्पेस क्रिएटेड है तो क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक गैप क्रिएट करते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, एक डिफरेंस होना तो चाहिए ना, ठीक है। अब देखो, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखो एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, विच कंपेल्स द इलेक्ट्रॉन्स, कंपेल्स का मतलब होता है मजबूर करना, मजबूर कर देता है इसको, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, टू मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, किसी भी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए अगर कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्सेज कौन कौन सा होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं बैटरी या फिर सेल की। सेल, ठीक है, इसको भी अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भी से या फिर भी। देखो, बैटरी एक्चुअली है क्या, सी इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ भी, ठीक है, यह भी एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी भी सर्किट में, अगर वहाँ पे एक बैटरी है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक फोर्स मिलता है। क्यों फोर्स मिलता है, ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि बैटरी के कारण लगता है। क्यों, क्योंकि बैटरी जो यहाँ पे काम कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो पीडी होगा, जो क्रिएट हुआ, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये होता है, इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लग रहा है वो बैटरी के थ्रू लग रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आती है कि सर क्या बैटरी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स देता है क्या, मतलब किसी भी अगर वायर की बात करते हैं तो क्या उस वायर में जो बैटरी है वो करंट प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, तो मेरा क्वेश्चन है, आंसर है नहीं। बैटरी कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कंडक्टर्स हैं, हर एक बॉडी के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स हर जगह है, बस उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना होता है, और मूव वो करवाने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो फोर्स अप्लाई करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो बैटरी है वो भी क्या है, एक इज वर्किंग एज ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो, और इसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, इसके कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। चलो, दूसरी में हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। आप सुने होगा जनरेटर स्टार्ट करता है। जनरेटर क्या करता है, देखो जनरेटर भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर सेल। जो सोलर पैनल होता है, ये छत पे लगाते हैं, अभी बहुत चला हुआ है सोलर पैनल, ठीक है। तो उसमें सोलर सेल होता है बेसिकली। वो सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है, ठीक है। आप बेसिक भाषा में ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सोलर सेल कर रहा है। तो ये सारे इसी मैकेनिज्म पे काम भी करते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वापस आ गया कि हाउ डज ईएमएफ कंपेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। ये कैसे मजबूर क्या करता है, ईएमएफ करता है क्या, है ना। ईएमएफ क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो ये क्या करता है, बताया था कि अगर हमें, अभी आपको बताया कि अगर हमें मूव करवाना है तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, समझो कोई भी चीज़ फ्लो करेगी हाई से लो की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे नहीं है, ज़्यादा से कम की तरफ। तो ये कैसे होगा, जब तक एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। और ये डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, हमारा ईएमएफ। तो ये ईएमएफ करता है क्या, एक मेंटेन करता है वी को, मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस को वहाँ पे क्रिएट कर देता है, ठीक है, अक्रॉस द टर्मिनल।
जो भी टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच में जब V को लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और ये काम कौन करता है? EMF। ठीक है, तो ये जब EMF जो है जब मेंटेन करेगा V को, तो हो गया क्या, समझो, जब V क्रिएट होता है, जब किसी भी हमारे पास में जब हम बात करते हैं दो अलग अलग टर्मिनल की बात करते हैं कंडक्टर में, तो जब उसके अक्रॉस में जब हम लोग V को लगाते हैं तो एक EMF फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, और वो EMF फोर्स के कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या, ये बात तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो नेचुरली क्या होता है, फ्लो करता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको याद कर लो, एकदम समझ लो अच्छे से, कि कभी भी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, और जब ये V लगता है, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस लगता है तो एक डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस डिफरेंस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इट्स हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, और EMF क्या करता है, इस V को मेंटेन करता है, एक फोर्स है जो V को मेंटेन किया, और V क्या किया, V के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, समझ रहे हो। चलो, तब हम बात करते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो हम बात करने हैं वो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, तो आई होप आपको EMF समझ में आया होगा। और हाँ, एक चीज़ और EMF में ध्यान रखेंगे आपका, कि जो EMF होगा, EMF का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होता है, V के इक्वल। ठीक है, तो जो V का फॉर्मूला होगा वही हमारा क्या फॉर्मूला होगा, EMF का। दिस इज ऑल्सो लाइक वर्क डन। ओके, होता है ना, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कब उसको मूव करवाने के, जो वर्क डन किया जाता है, जो फोर्स लगता है, वो फोर्स, EMF फोर्स क्यों लगता है, वर्क डन करने के लिए, किस पे, चार्ज पे। वर्क डन क्यों होता है, उसको मूव करवाने के लिए। मूव क्यों करवाएंगे, ताकि करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलो, तो अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होता है क्या, समझो यार। तो देखो एक कंटिन्यूअस पाथ। अब कंटिन्यूअस पाथ कहने का मतलब क्या है, बेसिक समझो। एक मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वायर दिया, और उस वायर को इस तरीके से मैंने बेंड कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब समझो मेरी बात। एक वायर दिया और वायर को मैंने ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, एक वायर था ये, ठीक है, तार को लेके बेंड कर दिया। अब मैंने क्या किया कि इसको कनेक्ट किया यहाँ पे एक बैटरी से। ये क्या है, यहाँ पे सेल है, क्या है ये, एन इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल मिलेगा तो क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मान के चलो एक सेल ले दिया है। ठीक है, एक सेल ले लिया, इस सेल से कनेक्ट किया। सेल यहाँ पे क्या है, सेल इज जस्ट लाइक है V, यहाँ पे V का काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब समझो यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, तो एक ऐसा कंटिन्यूअस पाथ जिसमें अलग अलग डिवाइसेस को हम जोड़ सके। एक कंटिन्यूअस पाथ जिसमें हम अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ सके, जैसे कि बल्ब हो गया, ये बल्ब इसको जला दिया मैंने, चलो जल गया बल्ब। जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। ठीक है, कोई रजिस्टर हो गया यहाँ पे, ये क्या है, ये पर रजिस्टर है हमारे पास में। ठीक है, तो अपन लिख के उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने अब इस पर सिंबल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी हमको बताना होगा बल्ब, तो हम बल्ब का सिंबल बना देंगे। ठीक है, अगर हमें कहीं पर बताना होगा अमीटर, हमने अमीटर को जोड़ रखा है, तो हम लोग अमीटर क्या करेंगे, अमीटर लिखना नहीं है, अब हम अमीटर का सिंबल यूज़ करेंगे, लाइक इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक अमीटर जोड़ दिया। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस था। ठीक है, चलो, ठीक है, फिर देखो अगर हमें बताना होगा वोल्टामीटर हमने लगाया, देखो यहाँ पे वोल्टामीटर लगाया, तो वोल्टामीटर लगाया तो हमने वोल्टामीटर लिखा नहीं, अब इसका सिंबल यूज़ किया है V। ठीक है, हमने अगर गैल्वेनोमीटर डाला है तो अभी गैल्वेनोमीटर भी यहीं पर जरूर डाल देते हैं। ठीक है,
गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे अभी है क्या गैल्वेनोमीटर और मीटर क्या है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने हर एक पॉइंट्स के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है, अलग अलग सिंबल्स को यूज़ किया है, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो बल्ब के लिए ना हमारा सिंबल होगा ये। अगर हम अमीटर को जोड़ेंगे तो अमीटर को अगर हम इस सर्किट में डालेंगे कहीं पे, इस तार से कनेक्ट करेंगे पूरे सर्किट में, तो हम लोग अमीटर का सिंबल ये यूज़ करेंगे ए। और ध्यान रखेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस सेल के पॉजिटिव साइड के साथ में, और जो निगेटिव है उसको निगेटिव साइड के साथ में इसको ऐड करेंगे। इसी तरह हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर, इसका सिंबल ये है। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हमारा ये है। बैटरी, देखो बैटरी कैसे बनता है, एक सेल और एक सेल और सेल पे सेल को जब ऐड करते हैं तो बनता है बैटरी। तो बैटरी का सिंबल यहाँ पे ये है, मतलब एक से ज़्यादा सेल। ये हमारा प्लग की और स्विच है। स्विच देखो यहाँ पे जो है ना, ये स्विच है, ये स्विच। अब यहाँ पे स्विच क्या है, ओपन है। कैसे मालूम ओपन है स्विच, देखो यहाँ पे डॉट हमने नहीं डाला है, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे छूट गया, कोई बात नहीं। ये डॉट डाल दिया मतलब ये स्विच क्या है, क्लोज हो गया। ये क्या है, ओपन है, देखो चिप सटा हुआ भी नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे वायर ज्वाइंट। एक वायर था, इस वायर में एक और वायर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऊपर से, ये वायर ज्वाइंट हो गया। ये क्या है, दिस इज ए वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। एक वायर था, हम लोगों ने क्या किया, वायर को बिना ऐड किए हुए इसके ऊपर से तार को लेकर गए, मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, तो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। दिस इज ए रजिस्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है, देखो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी हम जस्ट रजिस्टर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रजिस्टर बेसिकली होता है क्या, रजिस्टर बेसिकली देखो हर एक कंडक्टर में जितने भी मटेरियल्स हैं सबके अंदर में रेजिस्टेंस होता है। प्लास्टिक में, इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि करंट को पास नहीं करने देता है। कंडक्टर्स में बहुत कम होता है। तो अलग अलग जितने भी सब्सटेंसेस है सब में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन रजिस्टर क्या है, रजिस्टर अगर हमें कभी बाहर से रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, हमारे पास में मान के चलो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बहुत कम था और हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना था, तो हमने क्या किया, बाहर से रजिस्टर एक डिवाइस उसको लेके आया, उसको ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ डिवाइस, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में तुरंत। और उसके बाद में है हमारे पास में ए वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट था और ये वेरिएबल है। रेजिस्टेंस ये था, ये सिंबल है हमारा कांस्टेंट का, और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का, मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स था। अब अलग अलग तरह के हम रजिस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो देखो ये जो मैंने अपन ये सर्किट डायग्राम बनाया है, ये आपके समझने के लिए है। अभी इसका यूज़ ब्रॉडली होगा जब हम न्यूमेरिकल्स का पोर्शन करेंगे या हमें कोई क्वेश्चंस दिया जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं ये मैंने बेसिक आपको बताया है। ध्यान देखना, इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव डाला है ना। हमेशा ध्यान देना है कि जो भी है, भी का मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, ध्यान दो, वोल्ट मीटर क्या है, ये डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है वोल्टेज को नापना, कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको मेज़र करना वोल्ट मीटर का काम है। और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। पैरेलल मतलब क्या, देखो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, देखो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज है वो नापना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा थोड़ी होगा अगर बीच में कहीं भी डाल दिया। देखो अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तो है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण भी कुछ चेंजेस होगा वोल्टेज में। तो हम लोगों ने क्या किया, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का कोई असर ना हो इस वोल्ट मीटर पे, हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल, इसको हम लोग लगाते हैं। पैरेलल करने का मतलब है कि एक इसका जो पॉइंट है, पॉजिटिव जो साइड है वो पॉजिटिव की तरफ लगेगा, और निगेटिव जो टर्मिनल है इसका, ये निगेटिव साइड की तरफ लगेगा, ठीक है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वोल्ट मीटर को इसी सर्किट में कभी हम लोग यहाँ पे भी नहीं डाल सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो वोल्ट मीटर है उसको कभी भी बीच में हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। हमेशा हम लोग इसको क्या करते हैं, पैरेलल, यानी जो हमारा
जो हमारा सर्किट है उसके पैरेलल में बी को कनेक्ट करता है। इसका बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह गैल्वेनोमीटर को हम लोग सीरीज में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीरीज करने का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है कि एक ही साथ में, एक साथ मिला हुआ, कोई वो अलग से उसको कनेक्ट नहीं किया गया है, एक सीरीज में है, एक साथ में है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, इसी तरह इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ठीक है। तो ये है हमारा। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में, ठीक है। रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है। चलो इसको मैं एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, व्हाट इज रजिस्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इतना दूर, है ना। अब हम बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे। अब हम पहले बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। तो मैंने बताया अलग अलग डिवाइसेस के बारे में। इसी तरह हमारे पास में है रजिस्टर। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। चाहे वो कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। बट अगर बहुत ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या हो कि अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो, तब हम यूज़ में लाते हैं रजिस्टर को। तो रजिस्टर बेसिकली होता है क्या है? तो एक तरह का फिजिकल डिवाइस है। क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है विच हैज़ द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफरिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसके पास में एक तरह की खूबी है। किस तरह की ये खूबी क्या है? कि वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि मटेरियल्स यूज फॉर रजिस्टर। अपन किन किन चीज़ों को रजिस्टर बना सकते हैं या किन किन मटेरियल्स को बेसिकली यूज करते हैं रजिस्टर के लिए। तो पहला हम बात करते हैं अलॉय का। अलॉय में मैग्नीशियम होता है, क्रोम होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन तरह के अलॉयज़ को हम लोग यूज़ करते हैं रजिस्टर को बनाने के लिए, ठीक है। चलो दूसरा बात करते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर का सबसे बड़ा ये बेनिफिट ये है कि इसका जो होता है ना, इसका कॉस्ट प्राइस मतलब कि बहुत लो कॉस्ट होता है, ठीक है, बहुत सस्ता होता है वो, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर बेसिकली है क्या? एक तरह का डिवाइस है, ठीक है। चलो, अच्छा, रजिस्टर जो होता है वो हम अपने अकॉर्डिंग बना सही सकते हैं। हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, तो ये हम अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रजिस्टर का हम लोग जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो हर एक जितने भी हमारे पास में मटेरियल्स है, हर एक मटेरियल्स के अंदर में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि ओके। तो बात करते हैं पहला अपन कि किस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले अगर हम एक बात करते हैं कंडक्टर का, ठीक है, तो एक कंडक्टर है जिसमें लेंथ, ठीक है, एक कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो अपन ने एक कंडक्टर दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के। देखो यहाँ पे एक मैंने कंडक्टर दिया, ठीक है, ये हमारे पास में एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस हर जगह भी है। यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी हर जगह रेजिस्टेंस भरा पड़ा है, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर ये कंडक्टर अगर इसका लेंथ अगर x मीटर है, x मीटर, ठीक है, अगर इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो x मीटर है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो अपन यहाँ पे क्या होगा, सबका सम ले देंगे, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। अब देखो ये x मीटर है, अगर ये इसको जो x है इसमें अगर हम एक और x जोड़ दें, यानी इसका लेंथ हम डबल कर दें, तो क्या हो जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, कंडक्टर का लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा लंबा होगा तो हर जगह रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो इसको ध्यान से समझना, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है। देखो बेसिकली जो चार्जेस होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो चार्जेस फ्लो करता है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं बाहर की तरफ होता है। जो अगर ये बाहर सरफेस हो गया ना, ये बाहर का सरफेस हो गया, ये जो बाहर का सरफेस एरिया है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे या चार्जेस फ्लो करेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी किसी भी सरफेस के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर से हो जाएगा, नहीं, क्रॉस सेक्शनल ऊपर वाले एरिया पे ही होता है। तो अगर मान के चलो कि अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान के चलो इलेक्ट्रिक चार्जेस जा रहे हैं,
सपोज दैट यू आर एन इलेक्ट्रिक चार्ज और आपको फ्लो करना है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज हो और आपको फ्लो करना है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया दे दिया जाने के लिए, आपको मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया दे दिया, ठीक है, तो आप आराम से चले जाओगे। देखिए मैंने आपको बहुत कम स्पेस दिया जाने को, तो क्या होगा, आप जा पाओगे क्या आसानी से? नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर जितना ज़्यादा होता है, मान के चलो मैंने किसी को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाने के लिए, मूव करने के लिए, तो आराम से चला जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है उस पर रेजिस्टेंस करेगा। अगर प्लास्टिक का मटेरियल है, इंसुलेटर है, क्या है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है ना, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। और फोर्थ है टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा क्योंकि कंडक्टर, तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना कूल डाउन होगा उतना आसान होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए कि वो पास करे, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, ओके। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस होता है क्या। देखो अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, पहली बात ये, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, तो उसको फेस करना होगा रेजिस्टेंस को। क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल्स में पहले से रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं किन किन फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बारे में जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 1 है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ अगर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा है टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, किस तरह का मटेरियल है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है। और फोर्थ वन इज टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर का भी असर पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मटेरियल कैसा है, कंडक्टर अगर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। और हम फिर बात करते हैं इन दो सेक्शंस पे, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, देखो एक कंडक्टर लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस कंडक्टर से हम लोगों ने चार्जेस को पास करा है, इलेक्ट्रॉन्स को पास करा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रही है, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होता है कहाँ, तो सरफेस के ऊपर होता है ना, अंदर तो होता नहीं, चलो ऊपर रखता होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। अब चूंकि देखो हर एक पॉइंट पे, इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने अगर मान के चलो इस लेंथ पे, ये जो लेंथ हमारा एल है, इस एल पे अगर हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस है, तो अगर मैं इसको लेंथ को दुगना कर दूं, यहाँ पे 12 कर दूं, लेंथ अगर दुगना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो अगर ये 12 होगा तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम लोग लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इसमें जो है, जो रेजिस्टेंस भी है वो भी ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी भी जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया की। अब क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में जो एरिया है वो फिक्स्ड है, अभी इतना एरिया। मैंने क्या किया, इस एरिया को डबल कर दिया, मान के चलो। अब इसका जो एरिया हो गया वो बढ़ गया। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया समझो, देखो बाहर का जो सरफेस एरिया होता है, जहाँ पे अपन बात करें सर्कमफ्रेंस का, जो सर्कमफ्रेंस का जो एरिया होता है, ठीक है, जो बाहर का एरिया, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन था, अगर एक छोटे से एरिया से पास करेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर मैं स्पेस दे दूँ, इस इलेक्ट्रॉन को मैं बहुत ज़्यादा स्पेस दे दूँ, तो चांसेस बहुत कम है कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसको रास्ते में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम लोगों ने लेंथ को बढ़ाया तो हमारा आर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एरिया को कम किया तो रेजिस्टेंस क्या, वो बढ़ गया। या फिर आप समझो, या फिर क्या हुआ है कि जैसे ही हम लोगों ने एरिया को बड़ा किया, एरिया को बड़ा किया, एरिया अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यानी ये इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये जो एरिया है वो क्या होगा, इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल में आ जाएगा।
तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक चीज सीखा कि R इज इक्वल टू L अपॉन A, ठीक है। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है रो का। ये रो क्या है, ये रो क्या है, इसको कहते हैं रो, या फिर कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप इसको ये या तो इसको कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। अब समझते हैं ये रेजिस्टिविटी क्या है, समझो। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ध्यान देना, मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। बट जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉट अपॉन फिजिकल डायमेंशन। यानी जो रो है इसको एरिया से कोई मतलब नहीं है, इसको लेंथ से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कंडक्टर्स में, अलग अलग मटेरियल्स में रेजिस्टिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन वो फिक्स्ड होता है। रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। गोल्ड में अलग होगा, कॉपर में अलग होगा, ठीक है। चलो, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं आगे, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर लेंथ 1 यूनिट है, एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, देन रो कितना होगा, फाइंड रो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आते इधर हम लोगों ने पढ़ा है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, अभी देखा हम लोगों ने ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि R इक्वल टू रो, और यहाँ पे लेंथ कितना लेने को बोला है, 1 यूनिट, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो R किसके इक्वल हो जा रहा है यहाँ पे, रो के इक्वल। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 यूनिट होगा, तो जो रेजिस्टेंस उसमें होगा, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। रेजिस्टिविटी क्या है, फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और मैंने आपको जो भी कुछ समझाया आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा, ठीक है। तो चूंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग सीरीज या फिर पैरेलल, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में या तो पैरेलल में हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, और अब सीरीज और पैरेलल में ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा एंड आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी के साथ में हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।